अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि किसी को गाली देना बहुत ही बड़ा गुनाह है। यानी किसी को गाली देना कबीरा गुनाहों में से है। वो गाली देने वाले के गुनाह उस वक्त तक माफ़ नहीं किए जाएंगे जब तक वो अपने गुनाहों की माफ़ी न मांग ले। गाली देना बेदीनी है। वो कोई मुसलमान जब किसी को गाली देता है तो वो अपने आप को बर्बाद और तबाह कर देता है, क्योंकि गाली देना इंसान को तबाह कर देता है। एक मरतबा एक सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरी कौम का एक इंसान है जो मुझे गाली देता है, जबकि वो मुझसे कम दर्जे का है। क्या मैं उससे बदला लूँ? तो अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपस में गाली गलौज करने वाले दो इंसान, दो शैतान हैं, जो आपस में एक दूसरे से बहस करते हैं, एक दूसरे को झूठा कहते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आपने अपने सहाबा किराम को नसीहत फरमाई कि कभी किसी को गाली ना देना, क्योंकि गाली देना बहुत ही बड़ा गुनाह है और आदमी को अपने वालिदैन को गाली देना कबीरा गुनाहों में से है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या कोई अपने माँ बाप को भी गाली दे सकता है? आपने इरशाद फरमाया, हाँ, वो इस तरह कि जब कोई इंसान किसी के बाप को गाली देता है तो सामने वाला फिर जवाब में उसके बाप को गाली देता है, और इसी तरह जब कोई इंसान किसी की माँ को गाली देता है तो सामने वाला जवाब में फिर से उसकी माँ को गाली देता है। इसी तरह उसने दूसरों के माँ बाप को गाली देकर खुद ही अपने माँ बाप को गाली दिलवाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बुरा मर्तबा उस इंसान का होगा जिसकी बदजुबानी की वजह से, यानी कि उसके गाली गलौज करने की वजह से लोग उससे बातचीत करना बंद कर दें।